सो हाय देयर एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है कि साइक्लिकली रोटेट द एरे बाय वन। ठीक है, साइक्लिकली रोटेट एरे बाय वन, इसका मतलब क्या है? देखिए, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज, ये जो होता है ये होता है क्लॉकवाइज। ऐसे जो भी चलता है उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये अपेंड करने बोल रहा है। ठीक है, अपेंड का भी मीनिंग सेम ही यही होता है। ठीक है, तो अपेंड करना होता है। अब क्या है कि हमारे पास जो एरे है, लेट सपोज कि हमारे पास कोई एरे है 10, 20, 30, 40 एंड 50। हमसे कहा गया है कि इस एरे को रोटेट करना है क्लॉकवाइज बाय वन। ठीक है, इस एरे को साइक्लिकली रोटेट करना है बाय वन। इसका मतलब क्या होगा? इस रोटेट करने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 50, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, 50, 10, 30 एंड 40, ऐसा कुछ हो गया। तो बेसिकली हमें यहाँ से, ये बिफोर है हमारा, ये हमारा आफ्टर है। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो इसके लिए क्या अप्रोच रहेगा? इसके लिए इसके लिए अप्रोच ये रहेगा कि हम सबसे पहले ये जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, इसे हम कहीं स्टोर कर लें। ठीक है, तो हम नाम देते हैं कि इंट इंट एंड। ठीक है, इंट एंड नाम दिए, एंड एलिमेंट है, इसे हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया 50। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब हमारा ये जब एलिमेंट हमने इसको स्टोर कर लिया यहाँ पर, तो ये जगह खाली हो गया। ठीक है, ऐसा आप सपोज कीजिए कि जगह खाली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे कि ए आर आर ऑफ आई में ए आर आर ऑफ आई माइनस वन डाल दो। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ए आर आर ऑफ आई में ए आर आर ऑफ आई माइनस वन डाल दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए क्या है कि जैसे ही आपने इस एरे से 50 रिमूव किया, तो ये एरे कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, ये एरे कुछ ऐसा हो गया होगा। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जब आपने यहाँ से हटा दिया 50, तो 10, 20, 30, 40, ये स्पेस ब्लैंक खाली है। ठीक है, बट एरे हमने बनाया था कितने का? 5 साइज का। तो वो जगह रहेगा हमारे पास, अगर आप उसको यूज़ करो ना करो फिर भी वो जगह रहता है, क्योंकि एरेज में यही होता है कि एक बार आपने जगह बना दी तो वो जगह उसके लिए रहेगा पहले से ही। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने कहा, हमने ये स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है समझिए। ए आर आर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ दिस माइनस वन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा जो ये पोजीशन है 0 1 2 3 4। ठीक है, ए आर आर ऑफ 4, ए आर आर ऑफ 4 मतलब ये स्पेस ब्लैंक है, हम क्या डालेंगे? ए आर आर ऑफ 4 - 1 3, मतलब जो पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ जाएगा। सो बेसिकली अब 40 यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ए आर आर ऑफ 3 को ए आर आर ऑफ आई माइनस वन मतलब 3 - 1 कर दें, तो जो ए आर आर 2 पर था, मैं कर देता हूँ नंबरिंग यहाँ पर, जो ए आर आर 2 पर था अब वो 3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली सब ऐसा, आप समझ रहे हैं कि जो स्पेस ब्लैंक हुआ तो हमने क्या किया? सबको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सबको हमने एक आगे शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ फ्रंट में एक स्पेस खाली हो गया। अब क्या हुआ कि अब जब हम नया एरे बना देंगे, तो मान लेते हैं इस एरे का नाम हम लेते हैं ए आर आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डाल देंगे ए आर आर ऑफ जीरो में, एक काम करो जगह खाली है तो उसमें एंड डाल दो। एंड, एंड क्या है? एंड बेसिकली हमारा ये 50 है जो हमने बनाया था यहाँ पर। तो आपने अप्रोच समझा? मैं एक बार वापस हर चीज़ को करता हूँ रिपीट। देखिए क्या है हमारे पास, 10, 20, 30, 40 एंड 50, हमारे पास कुछ ऐसा है। हमने क्या किया? सबसे पहले कहा कि आप इस 50 को उठा के कहीं स्टोर कर लो, तो हमने क्या किया? एक बनाया एंड करके वेरिएबल, उसमें हमने 50 को स्टोर कर लिया। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास एक जगह खाली हो गई है। ठीक है, हमारे पास ये जगह खाली हो गई है और हमें इस 50 को पहले में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? सारे एलिमेंट्स को उठाकर एक आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को उठाकर हमने एक एक आगे शिफ्ट कर दिया। सो बेसिकली इससे हमारा ये हमारा लॉजिक था। ठीक है, ये हमारा लॉजिक था। अब देखिए, अब इसे मैं दिखाता हूँ आपको कोड करके। तो बेसिकली मैंने सब कोड लिखा है अभी फिलहाल।
तो क्या किया मैंने, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो एक यूजुअल सा होता है, फिर हमने क्या किया वाइल टी माइनस माइनस, मतलब जितना नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को उतने बार चलेगा ऑब्वियसली। हमने क्या किया, सबसे पहले साइज पूछ लिया एरे का, ठीक है। साइज पूछने के बाद हमने उस एरे को बना लिया जो हमें बनाना था, एक हमने एरे क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया बेसिकली, एरे का इनपुट लिया, और जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले एलिमेंट को ARR ऑफ साइज माइनस वन को आपने एंड में स्टोर कर लिया। और फिर क्या किया हमने, लूप हमने पूरे एरे में ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स करने के बाद हमने क्या किया कि जो लास्ट का जो एलिमेंट था उसे हमने रिमूव कर दिया, और आगे के सारे एलिमेंट्स को हमने एक एक आगे शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला स्पेस था वहाँ पर जगह खाली हुआ, तो उसमें हमने ये इंट एंड जो था उसे डाल दिया। तो ये डालने के बाद हमने एरे को प्रिंट कर दिया। तो मैं दिखाता हूँ इसे रन करके। हमसे सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो मैंने एक मान लेता हूँ कि वन, वी हैव द वन टेस्ट केस। आप पूछ रहे हैं एंटर द लेंथ ऑफ एरे, तो लेंथ ऑफ एरे मानते हैं 5 है हमारे पास, ठीक है। अब इनपुट डालते हैं 1 2 3 4 एंड 5। दिख रहे हैं हमारा जो ये एरे है ये बेसिकली कैसा, अभी आपके सामने लिख सकते हैं आप इसको कि ये साइक्लिक रोटेट हो गया है, ठीक है। 5 आगे आ गया, 1 2 3 4। सो बेसिकली ये अप्रोच था, ये अप्रोच था। और आपको अगर अप्रोच अच्छा लगा हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू।